नमस्कार दोस्तों, यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल मतलब तुरंत बिना देरी किए निकाय चुनाव मतलब पार्षदी का इलेक्शन कराने का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के भी चुनाव करवा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ओबीसी आरक्षण सूची जारी की थी उसे रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए। सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है। ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण ही तुरंत चुनाव करा सकती है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव की सीटों की आरक्षण सूची जारी कर दी थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। इन याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण जारी करने के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला नहीं अपनाया है। इस फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया गया था। ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के मुताबिक राज्य को एक कमीशन बनाना होता है जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देता है और जिसके आधार पर आरक्षण लागू किया जाता है। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी 3 स्तर पर मानक रखे जाते हैं। इसे ही ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा जाता है। इस ट्रिपल टेस्ट में देखना होता है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षिक स्थिति क्या है, उनको आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, साथ ही कुल आरक्षण 50% से अधिक ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग को ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण नहीं दिया तो अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को अनारक्षित माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने यूपी सरकार का ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया। और एक बात और कि एसटी के लिए आरक्षण सीटें यथावत रहेंगी, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उस पर अखिलेश यादव का कहना है कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहेब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील की है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाएंगे, लेकिन जिस स्पीड से कोर्ट ने निर्णय दिया है ये तेजी थोड़ा सा हैरान करती है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से तमाम संस्थाओं में आउटसोर्सिंग का काम चालू हो गया है, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है, यानी आरक्षण को बिना खत्म किए खत्म किया जा रहा है। यूपी में बीजेपी की क्या नीति है ये आने वाले 2-4 दिनों में साफ हो जाएगा। दोस्तों, 3000 साल तक अपर कास्ट ने दलितों और पिछड़ों को दबा कर रखा, 100% आरक्षण पर खुद का कब्जा रखा, लेकिन कानून द्वारा दिए गए आरक्षण से 70 सालों में ही बिलबिला उठे हैं। 70 सालों में ही एक वर्ग को आरक्षण भारी लगने लगा है। शिक्षा पर ब्राह्मणों का पूरा आरक्षण था, सेना पर ठाकुर कम्युनिटी का पूरा आरक्षण था, बिजनेस पर वैश्य समाज का पूरा आरक्षण था, मतलब पूरा का पूरा 100%। कोई जाति इनके धंधे में घुस ही नहीं सकती थी। लेकिन 70 सालों में बदलाव हुआ और इस बदलाव को एक वर्ग साम दाम दंड भेद हर तरीके से रोकना चाहता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, नमस्कार।